नेक्स्ट एपिसोड में आलिया कुछ ऐसा करने जा रही है जिसका शायद अली को अंदाजा तक नहीं है, और ऐसे में यहाँ पर अली के पहुंचने से पहले आलिया अपना काम तमाम करके जा चुकी होगी। तो ऐसे में इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड की कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब आलिया ने भड़का दिया है हमारी मिराल को, और ऐसे में मिराल सबसे बड़ी दुश्मन बन गई है हमारे अली की, जो सबसे ज़्यादा मोहब्बत कर रही थी, जिसका सबसे ज़्यादा करीबी साथी और करीबी दोस्त था, अब वो इसका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। तो भाई आखिर क्या किया होगा हमारी इस एलिया ने जिसकी वजह से वो अली की दुश्मन बन गई है। देखिए, सबसे पहली बात है कि एलिया जो है वो अली की दुश्मन है, और वो चाहती है कि किसी न किसी तरीके से बस अली जो है वो मायूस रहे, अली को जो है तकलीफें आती रहे। तो ऐसे में उसको पता है कि अब मुझे कब वार करना है, और किस तरह से इसने जो है अपनी माँ के जो है वक्त भी आलिया ने जो है मिराल का साथ देकर किस तरह से जो है उसको बातों में घुमाया, भाई तुम्हारे बाप की नेचुरल डेथ नहीं थी बल्कि एक मर्डर था। ये सारी बातें जो है सुनकर हमारी मिराल जो है वैसे भी शॉक्ड हो जाती है, और उसको इस कंडीशन में जो है किसी सहारे की ज़रूरत होती है। तो एलिया ने बिल्कुल सही टाइम पे फ़ायदा उठाया, और ऐसे में वो अब इसकी करीबी साथी बन चुकी है, करीबी दोस्त बन चुकी है। अब ऐसे में वो जो कुछ कहेगी उसका यकीन हमारी मिराल कर लेगी अंधेधुन, ना ही ये सोचेगी कि आखिर इसने क्यों किया या फिर इसको कैसे पता। बिना सोचे समझे ये सारी चीज़ें डिपेंड कर देगी कि भाई बिल्कुल ये लड़की ठीक कह रही है। अब ऐसे में ये सारी बातें इस पर यकीन करेगी तो जाहिर सी बात है कि कहानी में फिर गड़बड़ भी होगा, क्योंकि मिराल अभी अकेली है, उसकी माँ भी जा चुकी है, अब उसके पास वाहिद सहारा बचा है तो वो है एलिया, क्योंकि एलिया पर उसने यकीन कर लिया है। अब एलिया लेटेस्ट नेक्स्ट एपिसोड में उसको बताएगी कि भाई तुमने जो है जिस लड़के के साथ तुम बात करती हो या फिर जिसके साथ तुम घूम फिर रही हो वो भी आम नहीं है। वो सारी हकीकत बताने के बाद वो कह रही है कि भाई उसने किस तरह से जानबूझकर तुम्हारी हेल्प की, और फिर जानबूझकर एक दोस्त के तौर पर अब तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजारने लगा है। वो एक्चुअल में तुमसे मोहब्बत करता है या फिर तुम्हारे पीछे है, वो इसलिए है जानबूझकर उसने जो है तुम्हारी हेल्प की थी। अब ये सारी बातें भड़काने के बाद जब मिराल सुनेगी, तो मिराल तो वैसे भी इमोशनल है ही, और उसका करीब कोई है ही नहीं, वो है हमारी ये एलिया। तो एलिया की बात पर 110% यकीन कर लेगी, और हमारे इस अली को बिल्कुल गलत समझ लेगी। और एलिया तो वैसे भी चाहती यही है कि मिराल अली को दुश्मन समझ ले और अली को गलत समझे। तो यहाँ पर एलिया अपने इस काम में कामयाब हो जाएगी, और ऐसे में दूसरी तरफ हमारे अली को पता चलेगा कि भाई मुझे लग रहा है गड़बड़ है, कहीं एलिया कुछ बड़ा करने वाली है, इससे पहले कहीं देर ना हो जाए, हम यहाँ से निकलते हैं। तो वो वहाँ से निकलेंगे, और जैसे ही वो निकल कर करीब पहुँचने ही वाले होंगे तब तक हमारा जो एलिया है वो काम तमाम करके अपने घर जा चुकी होगी। तो यहाँ पर वो जैसे ही एंट्री मारेगा उससे पहले आपको दिखाया जाएगा कि जो हमारे इस अली की दादी है वो भी उस घर के अंदर जाएगी, धमकी देगी कि भाई तुम समझ लो ये आखिरी वार्न कर रही हूँ मैं तुम्हें, वरना तुम्हारे साथ वो होगा जिसका शायद तुम्हें अंदाजा तक नहीं है। तो यहाँ पर इसकी दादी भी जो है एक एटीट्यूड वाले मोड में आ चुकी है। हो सकता है वो यहाँ पर कोई ऐसा बदला ले, लेकिन फिलहाल तो हमारी इस एलिया ने जो काम कर दिया है उसके बिना पर, अब वो तो बिना हाथ लगाए कुछ ऐसा कर ही नहीं रही जिसके बिना पर कोई बंदा कहे कि यार सबूत है कि इसने ये किया है। तो यहाँ पर गड़बड़ जरूर है, लेकिन जिस तरह से इस दूल्हे को गिरफ्तार करके उसके बाद इसकी पिटाई लगाई हमारे इस ड्राइवर ने, भाई ड्राइवर की एक्टिंग कमाल किया। जिस तरह से एक्टिंग करता है इसको तो हीरो का कैरेक्टर जो है वो मिलना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे इस अली और ने मिलकर पीटा, और उसके बाद हकीकत पता चल गई कि फाइनली ये तो एलिया ने किया है। लेकिन एलिया उससे बढ़कर जिस तरह से यहाँ पर मिराल को अपना कर चुकी है ना, अब ऐसे में अली चाहे जो कुछ भी कर ले लेकिन मिराल उसकी बात नहीं मानने वाली, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि वो जैसे ही भागता हुआ आएगा कि कहीं मिराल को कुछ ना कह दे या फिर मिराल के साथ कुछ कर ना दे, ऐसे में वो भागता हुआ आएगा तो यहाँ पर उसका चेहरा होगा परेशान, और ऐसे में मिराल भी यहाँ पर सामने देखेगी। जैसे ही सामने आएगा तो उसकी शक्ल देखकर उसको होगी नफरत, और नफरत होते ही वो एक चमाट लगा देगी हमारे इस अली के गाल पर। और ये बात हमारे अली से भी बर्दाश्त नहीं होगी कि आखिर ऐसा क्यों हो सकता है कि जो है मिराल मुझे थप्पड़ लगा सकती है, वो भी बिना जवाज के, मतलब कोई ऐसी बात नहीं बताई, सीधा चमाड़ लगा दी। तो यहाँ पर हो सकता है अली अपनी सफाई पेश करे, अली बहुत कुछ कोशिश करे, लेकिन फिर भी मिराल जो है वो अभी अंधेधुन यकीन कर चुकी है हमारी इस एलिया पर। तो जाहिर सी बात है कि वो फिलहाल तो अली की नहीं होने वाली, अली जाए चाहे कुछ भी कर ले। हाँ, अगर ऐसा हो सकता है कि वो कह दे कि एक लड़की तुम्हारे पास आई होगी, अगर ऐसी कोई बात बता देता है कि वो मेरी दुश्मन है और वो सब कुछ ऐसा करना चाहती है, तो फिर हो सकता है कि मिराल कहीं ना कहीं
थोड़ा बहुत पॉजिटिव सोच ले, वरना तो वो अली की तरफ से नेगेटिव ही सोचेगी, जिसका शायद अली को अंदाज़ा है। क्योंकि अली को पता है कि अगर मिराल ऐसी सोच रख रही है तो किसी ने तो इसको भड़काया है, तभी ये ऐसा कर रही है, वरना जो मिराल मासूम लड़की थी वो तो मुझे नहीं दिखाई दे रही। मतलब इसके अंदर किसी ने आग भड़का दी है, किसी ने इसको ऐसी बातें बताई है कि इसके अंदर एक जोश जो आ गया है या फिर इसका खून दौड़ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि किसी ने ऐसा इसको ट्रेन किया है, तो ऐसी बातें बताई है जिसके बिना पर ही ये ऐसा कर रही है। तो अली को अंदाज़ा है, लेकिन अली बताएगा भी, लेकिन फिर भी हमारी मिराल कंफर्म नहीं करेगी। और ऐसे में कहानी अब बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में पहुंच चुकी है। अब शायद हमारी एलिया कामयाब हो चुकी है, लेकिन अब एलिया का बुरा वक्त भी शुरू होने वाला है, जिसका शायद एलिया को अंदाज़ा नहीं है। क्योंकि अगर यहाँ पर अली मिराल को मनाने में कामयाब हो जाता है, मिराल को सारी चीज़ें बताता है कि भाई ऐसे से ऐसा है, तो यहाँ पर हो सकता है कि मिराल अली की बातों पर यकीन कर ले। उसके बाद एलिया चाहे जो कुछ भी कहे, एलिया की बातों में मिराल नहीं आने वाली। तो यहाँ पर कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अब दादी जान भी एक्शन में आ चुकी है, तो देखना यह है कि अब हमारी मिराल जो है वो यकीन किस बात पर करती है, हमारे इस अली पर, या फिर से एलिया पर यकीन करके अली से दूर होती जाएगी। और अभी मिराल का वाहिद सहारा है अली, जो कि बिल्कुल सच्चा सही मर्द। लेकिन फिर भी हमारी मिराल को इस ऐसी कंडीशन में भी समझ नहीं आ रही कि मुझे किस बंदे को चुनना चाहिए या फिर उस एलिया को चुनना चाहिए जिस पर यकीन करना चाहिए, जो कि मैं जानती तक नहीं हूँ, और उसने ऐसे ही बातें बता दी और मैंने उस पर यकीन कर लिया। हालांकि दूसरी तरफ अली है, जिसको ये काफ़ी अच्छे से जानती है कि अली कैसा है। हाँ, अली ने अपनी मोहब्बत की खातिर एक झूठ बोल दिया था, लेकिन वो झूठा नहीं है। तो यहाँ पर मिराल को यह बात सोचनी चाहिए कि कम से कम मुझे किस पर यकीन करना चाहिए। अली उसके साथ काफ़ी लंबे टाइम के साथ है, तो अली पर यकीन करना तो बनता है। लेकिन हमारी मिराल जो है वो बेवकूफ़ है, वो एकदम हमारी किसी भी बंदे पर यकीन कर लेती है, जिस तरह से उसने एलिया पर कर लिया। क्योंकि एलिया को वो जानती नहीं है, लेकिन बस वो कंडीशन ऐसी में थी कि उसने इस पर यकीन कर लिया। अब ऐसे में कुछ नहीं हो सकता। अब होगा तो अली की तरफ से होगा, अली ही जाएगा कि कोई सबूत पेश करे। या फिर ऐसी बड़ी मज़े की बात यह है कि अगर यहाँ पर अली बता देता है कि जो दूल्हा था वो पैसों के खातिर तुमसे निकाह कर रहा था, और वो भी किसी लड़की के कहने पर, अब हो सकता है कि यहाँ पर वो एलिया का नाम ले ले। और एलिया की शक्ल तो वैसे भी मिराल ने देखी हुई, लेकिन उसका नाम नहीं पता, एग्जैक्ट वो चेहरा नहीं पता ना। तो यहाँ पर हो सकता है कि वो कहे कि मेरी दुश्मन है, उसने ये सारी कहानी बनाई है, उसने ये सब कुछ किया है, और दूल्हे को पैसे भी मिले हैं, हमारे पास सबूत भी है, वो दूल्हा हमारे पास है। तो यहाँ पर हो सकता है कि मिराल फिर थोड़ा बहुत ज़रूर, अगर यकीन ना भी करे तो फिर भी बाद में ऐसा ज़रूर सोचेगी कि हाँ अली ठीक कह रहा है, ऐसा भी हो सकता है, वरना वो मेरे साथ ऐसा क्यों करता, क्योंकि मैं तो गलत थी नहीं, और उसने इल्ज़ाम जो लगाए थे उसके बिना पर, तो जाहिर सी बात है यही लगता है कि भाई इसने पैसों के खातिर ऐसा किया होगा। तो यहाँ पर कहानी इसलिए इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि मिराल ने एलिया पर यकीन कर लिया। और मैंने आपको बताया कि अगर यहाँ पर अली सच्चाई के साथ सब कुछ बता देता है, लेकिन फिर भी अगर अली नाम लेता है, उसकी शक्ल नहीं दिखाता, तब तक तो हमारी मिराल को नहीं बताना। क्योंकि मुझे लग रहा है मिराल को ना एलिया का एग्जैक्ट नाम नहीं पता, तो उसकी शक्ल अगर देखेगी तो फिर हो सकता है यकीन कर ले। और ये कहानी घूमने के लिए 1-2 एपिसोड जरूर लग सकती है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि अब आगे क्या होगा और किस तरह से कहानी दिखाई जाएगी। फिलहाल हम इस वीडियो को एंड करते हैं यहीं पर और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी तो फिर कमेंट भी कर दीजिएगा।